प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वीडियो शेयर कीजिए, टैग लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। लाइव चालू है। अगर कुछ पूछना चाहता है कोई तो पूछ सकता है। लक्की मिश्रा जी को। हेलो, साउंड आ रहा है। साउंड की बड़ी माया है, कभी कभी साउंड चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अनिका डॉल। वीडियो शेयर कीजिए, टैग लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। लाइव चालू है। मैं जन्म कुंडलियाँ देखूंगा अभी। और एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन, एक दो प्रश्न छोटे मोटे सो पूछें तो ज़्यादा बेटर रहता है, जल्दी बता देते हैं। शेयर करिए, टैग लीजिए, प्रश्न पूछिए। लाइव चालू है। अंगना में सैया ओहो, 2050 का बिल। मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है क्या? 30 अगस्त से 7 PM। मैडम क्या है, मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आओगे 30 अगस्त क्या आएगा? कैसा आएगा? तो डिटेल पूरी डालिए, कहाँ का जन्म है। डिटेल में पूरी डालिए कि जन्म कहाँ का है आपका। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए एक दो ग्रुपों में। जन्म कहाँ का है मैं बता दूंगा। कैसा आएगा रिजल्ट, अच्छा आएगा खराब आएगा वो भी मैं बता दूंगा। आप वीडियो को शेयर कर दिया है आपने। कहाँ का जन्म है मैडम ये और बता दीजिए। पाकिस्तान से तो भी बता दीजिए, कोई बात नहीं। पाकिस्तान से इतनी शर्म करने की कोई दिक्कत नहीं है। डेट टाइम प्लेस चाहिए होगा मेरे को। डेट टाइम प्लेस चाहिए होगा। अनिका जी का देखते हैं। आप वो डालिए थोड़ा सा, आपका टैग भी आ गया है। प्लेस बताइए कि किस जगह आपका जन्म हुआ है। तीस अगस्त 97। मैडम जन्म कहाँ हुआ ये पूछ रहा हूँ मैं। जन्म कहाँ है ये भी बता दीजिए थोड़ा। चड्डा जी, डेट टाइम प्लेस शेयर का टैग सारी चीजें लेके फिर प्रश्न पूछिए। आपके मैंने सब डाला हुआ है। मुझे प्लेस बता दीजिए क्या नाम है। अनिका डॉल जी कि ये आपका जन्म किस जगह का हुआ है। बताएंगे तो मैं देख दूंगा, नहीं बताएंगे तो नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। खुशी जायसवाल जी आपका इसके बाद आएगा नंबर। तो पाकिस्तान में किस जगह का ये तो बताते। पाकिस्तान में जगह भी बता ही देते। कराची डाल देते। चलो पाकिस्तान में कराची ले लेते हैं या बलूचिस्तान है। शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र में किसका गोचर चल रहा है? शुक्र में सूर्य का गोचर चल रहा है। शुक्र में सूर्य अपने से बाहर बैठा। मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आएगा 30 अगस्त 1997 पाकिस्तान कराची। मैडम रिजल्ट तो बढ़िया नहीं निकलेगा, अच्छा नहीं आएगा, खराब दिख रहा। जिसकी दशा चल रही है ना शुक्र, सूर्य उससे जस्ट 12वें पे बैठा हुआ है 12th हाउस में। आप 5 नंबर 7 नंबर से रह जाएंगे, 8 नंबर से। लिख के रख लेना, पूर्ण रूप से ऐसा खराब है। शुक्र ये बैठा हुआ है। शुक्र में सूर्य का गोचर चल रहा है जून 2025 तक, और इससे 12वें 12th पे बैठा हुआ है। पूर्ण रूप से नुकसान देगा। थोड़े नंबर से रह जाओगे, 12-15 नंबरों से रह जाओगे, ऐसे कुछ। रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने का, गारंटेड नहीं आने का, गारंटेड। तुम्हारे पाकिस्तान के तो हजारों फैन है मेरे। बोले महाराज जी जो बोलते हैं वो हो जाएगा। नहीं आएगा आपका रिजल्ट अच्छा। थोड़े से नंबर से रह जाएंगे आप रिजल्ट में। अगर गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज के लिए थोड़े से नंबर से रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे थोड़े थोड़े नंबर से। पूर्ण रूप से ऐसा योग बना हुआ है। अपने से 12th हाउस पे 12वें पे बैठा है। 12वां घर माने व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन 7th भाव पे। और वो आप किसी पार्टनर की वजह से फेल हो जाएंगे। और राहु वहां पे बैठा हुआ, ये भी बता दूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि कारण क्या है उसका, कि आपने किसी अपने पार्टनर को धोखा दिया है, किसी आदमी को
धोखा दिया है, कष्ट दिया है, प्रॉब्लम दिया है, जिसकी वजह से आप थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाओगे। मैं दोष तक बता दूंगा कि दोष ये लगा हुआ है कि किसी पुरुष व्यक्ति को आपने धोखा दिया है, कष्ट दिया है, परेशान किया है, तकलीफ दिया, जिसकी वजह से आप थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाओगे। चलिए अंकित जी का देख रहे हैं। 4 दिसंबर 87, पार्टनर के घर पे बैठा हुआ है। कौन ये जो है आपका सूर्य, और गवर्नमेंट जॉब ही होती है सूर्य, राहु उसके साथ बैठ गया है। और मैं ये भी बोल दूं आपको कि वो इसी टाइम नहीं, सिर्फ आने वाले टाइम में भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में बाधा आएगी, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम देगा, नहीं लगने देगा। दशा अच्छी चल रही है, नहीं लगने देगा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अंकित जी का देख रहे हैं अलीगढ़। कौन मेरे से पैसे मांग रहा है भाई? एक बंदा बंदी है, कोई पैसे मांग रही है। वैसे गरीब लोग हैं, वो हेल्प मांग रही है, उसको देना पड़ेगा, राशन पानी खरीदने। बच्चे कब तक होंगे? मैं जॉब या बिजनेस किस में सक्सेस रहूंगा? शनि कर्म स्थान को देख रहा है और बिजनेस के घर का मालिक शुक्र है। शुक्र तो तुम्हारा 12वें घर का भी लॉर्ड है। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, भाग्येश गुरु की दशा 26 से चालू होगी। राहु यहाँ बैठा हुआ है। व्यापार करना ज्यादा बेटर है, व्यापार करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि व्यापार के घर का उच्च का चंद्रमा है जो कि तुम्हारा भाग्य है। तो तुम्हारा जब व्यापार में हाथ डालोगे तो भाग्य जो है वो अच्छा काम करेगा। और जो तुम्हारे कर्म स्थान को देख रहा है, ये शनि दशम पूर्ण दृष्टि से यहाँ पे, तो ये मेहनत कराएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा अच्छा। और अभी अच्छा टाइम चल रहा है, कोई नया काम करने के लिए बढ़िया योग बना हुआ है। पराक्रम के घर को मंगल की उच्च दृष्टि देख भी रही है। तुम कुछ नया काम करना चाह रहे हो, बाहरी स्थान से जुड़ा हुआ। आपने पूछा जॉब या बिजनेस किस में सक्सेस? बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, समझ रहे हो। बच्चे कब तक होंगे, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। 2026 के बाद चांस लेना। कालसर्प दोष लगा हुआ, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बैठे। गुरु चंडाल योग, इंपोर्टेंसी योग बना रहा है। राहु गुरु को कमजोर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ कोई पॉजिटिव ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, निष्फल हो गया है गुरु। पुखराज पहनो एक, यहाँ पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है उस पे। किस पे? गुरु बृहस्पति पे। राहु केतु की दृष्टि नहीं मानी जाती है। गुरु मतलब किसी भी शुभ कार्य के लिए तो जो आपका पंचम भाव होता है, समझ रहे हो, और सप्तम भाव होता है, और नवम भाव में अगर अकेला बैठा हो बृहस्पति गुरु तो निष्फल माना जाता है। अभी मैंने कल परसों इसे अपने बेसिक की क्लास में सूत्रों में पढ़ाया गया। बेसिक के सूत्रों में मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया, यूट्यूब में भी परसों अपलोड हुआ है ये वीडियो। तो ये जो है ये तुम्हारा गुरु वहां बैठा हुआ है राहु के साथ, पहले ही डेड हो गया। राहु उसको चूस रहा है, खत्म कर रहा है, और उसके पास पावर नहीं है। तो पुखराज पहन लीजिए एक। वैसे भी बृहस्पति तुम्हारा कमजोर है। मंगल मंगल मंगल, और यहाँ पे आपका चंद्रमा बड़ा कमजोर हो गया। चंद्रमा भाग्येश का लॉर्ड है। मंगल 12 डिग्री का चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि चंद्रमा को देख रहा है। मंगल का मूंगा, गुरु का पुखराज और चंद्रमा का मोती, तीनों धारण कर लीजिए। बिजनेस करना बढ़िया, मैंने बता दिया। अरे वो कहाँ है मैडम जी? एक मैडम आई है, मोनिका अग्रवाल मैडम जी। तो ये तो सबसे पहले आई है मोनिका अग्रवाल जी, इनका देख देते। ये मोनिका अग्रवाल में और मैंने तो आपकी कुंडली में बताया होगा। ये कैसा बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हो? मैंने पहले बताया होगा कि कालसर्प दोष है या जो भी है। अमित का है ये 11/2/79, 11/2/1979। श्रापित चार्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, बाधा आती है, संतान में बाधा आती है, तो श्रापित ही चार्ट होते हैं। 11:40, 23:40 PM हो गया ये, ठीक है। 23:40 तेजपुर आसाम में ना। आज मैंने एक वीडियो रील बना के छोड़ी है, पितरों की गायत्री का पाठ करने के लिए बोला है, बड़ा अच्छा। ओम अर्यमाय विद्महे मम कुटुम्बाय धीमम कुटुम्बस्याय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। इसका पाठ का जाप करेंगे ना 108 माला, और अगर प्रति परिक्रमा करते हुए करेंगे पीपल के पेड़ की, तो भी इसमें लाभ मिलेगा। कालसर्प दोष हो या पितर दोष हो या जितने ही पितर आपके रुष्ट हो या भगवान नारायण भी रुष्ट हो, जो भी देवी देवता अगर रुष्ट हो, इसका पूजा पाठ करने से लाभ मिलेगा। ये पितरों की गायत्री है, ठीक है। तर्पण लोक जो 13वां लोक माना गया, उसी के ऊपर बैकुंठ लोक होता है। तो देवता तो हमारे ऊपर प्रसन्नता तभी बनाते हैं जब 13वां लोक, 14 लोक माने गए हैं। भू भुआ स्वाहा महाजन तप लोक तो सब सीरियल वाइज रहते हैं। यक्ष गंधर्व और भी ऊपर गए तो 13वें लोक में पितृवास करते हैं, और उसके ऊपर 14वें लोक में साकेत बोलते हैं उसको, धाम शिव लोक बोलते हैं उसको, बैकुंठ बोलते हैं, समझ रहे हो। तो वो जो 14वां लोक है वहां विष्णु जी का लोक है, भगवान नारायण का, और 13वें लोक में जो है हमारे पितरों का वास है। तो अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो ही वो 14वें लोक का मतलब कपाट खुलता है हमारे लिए।
उनकी कृपा तभी हमें मिलती है। पहले पितरों को प्रसन्न करना पड़ता है। जो सोचता है कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, पितरों को नहीं भी करेंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पितरों को प्रसन्न करोगे, पितर भगवान नारायण के पार्षद माने गए। जब हम पितरों को प्रसन्न करके रखते हैं तो उन्हीं के द्वारा ही हमारे ऊपर कृपा होती है, भगवान की, ईश्वर की, देवी देवताओं। भगवान तो ये बोलेंगे जो मेरी सृष्टि बनाई हुई है उसके हिसाब से तो चल नहीं रहा। अब ये कह रहा मैं डायरेक्ट ही भगवान के पास आ जाऊंगा, तो बोलेंगे नहीं, मैंने तो सीढ़ी बना रखी है ना, भू भुआ स्वा महा जन तप, नीचे अतल वितल सुतल तलातल। तो कर्मों के आधार पे नीचे के भी 8 लोग हैं और ऊपर के 7 लोग, और ये जो भुवन लोग, पृथ्वी लोग है, भूमि लोग, ये मिलाकर टोटल 14 लोग हो गए। समझ रहे? तो हम हमारे कर्मों के कर्म के हिसाब से, नीच कर्म गलत कर्मों के हिसाब से नीचे के लोगों में चले जाते हैं और अच्छे कर्मों के हिसाब से ऊपर के लोगों में चले जाते हैं। तो काल सर्प दोष में देख देता हूं आपके कैसा वाला है, कौन सा है कि नहीं है, जिसका भी आपने मुझे डाला हुआ। मैडम काल सर्प दोष नहीं है, काल सर्प दोष नहीं बोलेंगे, बस केतु से किसकी किसकी युति है, राहु से टाष्टक योग है, शनि राहु की, शनि राहु की तो युति है, पितृ दोष तो है मैडम। राहु शनि की युति होने से, गुरु राहु की युति होने से, सूर्य शनि की युति होने से, यहीं पे लिखा हुआ है पितृ दोष कब बने। मैंने कल परसों भी, कल भी इसको लाइव में पढ़ा है कि पितृ दोष कब बने। राहु सूर्य की युति होने से, सूर्य शनि की युति होने से, राहु शनि की युति होने से। देखो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये राहु शनि की युति यहीं लिख के है, तो ये भी पितृ दोष में ही आता है। और मैं पढ़ा देता हूँ कि जो युति आपके बनी हुई है, देखो ये लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला लिखा हुआ है शनि राहु की युति होने से पितृ दोष कब बने, शनि राहु। तो ये शनि और राहु की युति हो रखी है। युति का अर्थ ये है जो कंबाइंड में बैठ जाना एक साथ, कहीं किसी के समझ में ना आए, समझ रहे हो, एक साथ रह जाना, या उसको दृष्ट भी देखना, अगर देखना भी आपने बोला तो कहाँ निवारण कर सकते हैं, कमजोर ग्रह कौन से। मैडम निवारण कुछ नहीं करना होता, मैं बताऊं, देखिए हमारा जन्म मनुष्य जन्म है। मनुष्य जो होता है वो 84 लाख जीव जंतुओं की सेवा कर सकता है। आप एक गाय पालोगे तो गाय आपको भोजन नहीं करा सकती है। आप बिल्ली पालोगे, कुत्ता पालोगे, या जीव प्राणियों मछलियों को खिला रहे हो, जो भी जीव, तो मनुष्य कर्म ही होनी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ अपने कर्मों को सही तरीके से अगर आदमी निर्वहन करता है तो वो दोषों से मुक्त होता हुआ आगे बढ़ जाता है, ऊपर के लोगों को चला जाता है। अपने कर्मों को समझना होगा कि हमारे को कर्म किस प्रकार करना है। तो जो जीव प्राणियों के लिए रोटी निकालते हैं, गायों के लिए, कुत्तों के लिए, समझ रहे, ब्राह्मणों की सेवा करना, अच्छे अच्छे कर्म करना, थोड़ा सा दशांश, बहुत ज्यादा नहीं, शास्त्रों में तो 10% का बोला गया है कि जो आप इनकम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें से 10% घर से निकालने लगी, किसी भी रूप में निकालिए, अपने कुटुंबों को दीजिए, किसी गरीब को दीजिए, किसी बच्चे की पढ़ाई कराए। तो जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारे पितृदोष खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। एक जन्म में नहीं होता है, हजार हजार जन्म भी लग जाते हैं चुकाने में। आपके ऊपर है कि आप एक बार में लाख रुपए दे रहे हो कि 2-2 रुपए करके दे रहे हो। अगर लाख रुपए का ऋण बाकी है पितरों का तो वो लाख ही चुकाएंगे। अब वो 10 जन्म में चुकाओ आप, या 50 जन्म में चुकाओ, या 150, 500, 10,000 जन्मों में चुकाओ, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना ज्यादा अच्छे काम करते हैं, कितना जल्दी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमारे ऊपर। मैं देखा बहन जो यहाँ यूपी साइड के बोलूंगा, ज्यादातर तो निच्चड़ सी लेडीजें होती है, निच्चड़ भीख मंगो जैसी हालत होती है। हालत तो करोड़पति है, पैसा तो बहुत है, बातें बड़ी बड़ी करती हैं, बातें बड़ी बड़ी चोदती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, और एक नंबर की कंजूस है। भैंचोद एक रत्न पहनने में गांड फट के हाथ में आ जाती है उनकी, एक रत्न खरीद, अरे बेटी को 8,000 का रत्न, इतना महंगा, ओहो नहीं नहीं जी हम तो नहीं पहना सकते, इनके तो पापा है ना भोसड़ी के, कमा क्यों रहे हो। नहीं, इसके पिताजी तो वकील है, अच्छे माने जाने वकील है शहर के, बहुत पैसा कमाते हैं, हराम का पैसा आ रहा है घर में, पर 10 रुपए खर्च करने की औकात नहीं है। तो उन लोगों को कह सकते हैं कि जीव योनियों में उन्हें जन्म भी लेना पड़ेगा, भी भटकना पड़ेगा। जो कंजूस है, जो महाकंजूस है, दिखावे के लिए करते हैं, वो बड़े दिखावे के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्था करते हैं। वो भागवत कथा में भी पैसा दान पुण्य करते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, पर मैं बोलता हूं, मैं उन लोगों के वक्तव्य से पकड़ लेता हूं, उन लोगों के बड़े 3-13 वाले लोग हैं, छल कपट वाले लोग, बड़ा डिस्टर्ब होता है उन लोगों को, वो बड़े श्रापित होते हैं और जिंदगी भर कष्ट भोगते रहते हैं। कहाँ है भाई कुंडली, किसकी देखें, सुनील कंबोज, सुनील कंबोज जी का नंबर आ गया। अंगना में सैया सुनील कंबोज, क्या प्रश्न है जी। 2-3-2014, 2-3-2014। यो
शारिन कंबोज 1:28 PM 13:28 PM। वीडियो शेयर करिए, टैग लीजिए, प्रश्न पूछिए, नंबर आ जाएगा। सिरसा हरियाणा, हरियाणा में सिरसा। सिरसा क्या प्रश्न है? काल सर दो लगाओ जी। गुरुजी ये मेरा बेटी है, 2025 में स्टडी कैसे रहेगी? राव से नहीं बेटा, सब मंगल भी बेटा पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्ब है, भूल जाती है बच्ची, पढ़ के भूल जाती है। पढ़ने में तो तेज है, बहुत तेज है। दो 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 शुभ ग्रह बोलूंगा इसके, राहु को यहाँ शुभ ग्रह मानूंगा मैं। राहु यहाँ अच्छा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, भटकाएगा, पर फिर भी अच्छा ग्रह राहु। गुरु भी उसको देख रहा है। इसको एक काम करिएगा, इसको शुक्र को बल देना पड़ेगा। देखते हैं किसको किसको बल देना पड़ेगा। मंगल बैठा अंग कारक योग होना है। साला शुक्र शनि सब तीनों ही प्रबल हो रखे हैं यहाँ। अब यहाँ डिग्री वाइज देख लेते हैं। मंगल शुक्र 29 डिग्री का है, शनि शुक्र 3 डिग्री का है, बुध ठीक है लगने से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसको भी वैसे बल देना चाहिए बुध को। तुम्हारा एक तो 29 डिग्री का है बच्ची का, शनि जो है भाग्य के घर का है, उसके ऊपर सूर्य बैठ गया। एक शुक्र जो है पंचम का भाव का, पढ़ाई का घर का मालिक, वो बेचारा 3 डिग्री का है, ठीक है। और बुध जो लगने से अष्टम में बैठा है, तो बुध को और कौन देख रहा है ये देख लेते हैं। केतु से दशम पे बुध, स्किन प्रॉब्लम दे रहा है इसको। गुरु से बुध को भी लग्न में इसके मोटापा बढ़ेगा, इसके गठिया जोड़ों में दर्द, बीमारी, थोड़ा थोड़ा चेहरा फूल जाएगा, ये सब योग है। और इसके चेहरा मोटापा बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, बीमारी होने का योग बना हुआ है, पेट संबंधित समस्याएं होंगी, और भविष्य में लीवर फैटी हो जाएगा, ऐसा भी योग बना हुआ है, ठीक है। आपको इसको मैं बता दूं क्या करना है। इसके शनि की दशा चल रही है, शनि में शुक्र का बोझ है। एक नीलम पन्ना और ओपल का ना छोटा सा, मतलब इस बच्ची के बॉडी के अकॉर्डिंग इसको लॉकेट बना के पहना दीजिए। पढ़ाई वढ़ाई सब चीजों में बढ़िया रहेगा। मंगल इसकी पढ़ाई में इसको डिस्टर्ब कर रहा है, और केतु भी मंगल की राशि पे, इसकी पढ़ाई छूटने का भी योग बन जाएगा। आप इसको मेडिकल वेडिकल, डॉक्टर वॉक्टर, बहुत कुछ मतलब ऐसा इंजीनियरिंग के लिए जाने की सोच तो रहोगे, पर इसकी पढ़ाई में बाधा बहुत आएगी। इसको नीलम पन्ना ओपल का लॉकेट बना के छोड़ देना, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ये परमानेंटली उपाय बताया मैंने, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। एकता चंदा चड्डा जी, मैडम शेयर का टैग नहीं है, वीडियो शेयर करिए, टैग लीजिएगा एकता जी। रजत गुप्ता, मोहसिन जवार रूमी, अरे मोहसिन जी वीडियो शेयर कर लो, टैग ले लो, देख दूंगा मैं। गुरु जी हमारा भी कुछ बताओ, कौन है? चेतन ठक्कर, अरे भाई तू ही मेरा गुरु बन जा, मैं कहेगा गुरु जी। साला मैं ढूंढ रहा हूँ 2-4 मुझे भी बनाने गुरु अच्छे नहीं मिल रहे। शेयर तो कर लो वीडियो को, फिर देखते हैं, बात करेंगे तुम्हारे से, तुम गुरु बनने लायक हो कि नहीं हो। मनसप्रीत कौन है? मनसिरत कौर, गुरप्रीत कौर 4-1। हेलो आ रहा भाई, मैं डर गया, मैंने कहा साउंड तो नहीं बंद हो गया इसमें। अरे फोन ना करो भाई अभी। वो एक गांडू मेरे को कल परसों कौन विदेश से फोन कर रहा था, साले को ब्लॉक कर दिया मैंने। मतलब मुझे कोई फोन कर देता ना इसमें लाइव में, ज्यादा फने 2 बार 3 बार, तो उसको फिर मैं ब्लॉक मार देता हूँ। मैं कहा भाग यहाँ से। देख लाइव में कोई फोन करके परेशान करता है, उसकी फीस बढ़ जाती है, 2000 रुपये हो जाती है, 1500 हो जाती है। कि महाराज जी यार हम है तो आपने फीस तो कम है। मैंने कहा तेरे लगेंगे साले, तेरे भोसड़ी मेरा वीडियो भी डिस्टर्ब कर दिया। कल मैंने ब्लॉक मार दिया इसको, साला गांडू था, कहीं विदेश से फोन कर रहा था गांडू, उसको ब्लॉक मार दिया। उसको भेज दिया मैंने 1500 रुपये वाला मैसेज, मैं तेरे 1500 लगेंगे, भेज देते हैं, मेरा वीडियो खराब करा। देखो ही नहीं साले, भाग जाए। जिसको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो आदमी लाइव में वीडियो देख रहा है वो कैसे कॉल पे बता देगा। इसे तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि लाइव में वीडियो जो चल रही है तो वो मेरा पर्सनल फोन पे कैसे बात कर लेगा मेरे से। पीएम होगा, लेडी ब्यूटी का काम है, कैसा रहेगा साल, कैसा रहेगा? मैडम जी ये तो बड़ा गंदा केतु की दशा चल रही, सूर्य की राशि में बैठा है, शनि का गोचर है। मैडम काम धंधा बड़ा मंदा रहेगा, बहुत ज्यादा मंदा, दशम पूर्ण दृष्टि से रहेगा। लोन कर्जा लेने का योग बन रहा है, अच्छा नहीं है। देखो मैं इसलिए अच्छा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो केतु की दशा चल रही है ना, तो केतु तो बढ़िया है सूर्य की राशि पर, शनि का गोचर है, और केतु शनि को देख रहा है। 26 जनवरी 2025 से मार्च 2026 केतु में शनि है, शनि अशुभ ग्रह है, मतलब यहाँ सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है और गुरु अच्छा है, तो शनि तो आपका अशुभ है। इसमें तो घर में फैमिली में किसी ना किसी को बढ़िया चोट लगने की, तकलीफ होने की, जिसकी वजह से पूरा वर्ष दिख रहा है ऐसे ही जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब, अच्छा नहीं है। लग्न आपका मंगल का है ना, मेष लग्न है, शरीर स्वास्थ्य हाइट वाइट सब बढ़िया है आपका। तो केतु में शनि है, मैं ये भी बता दूं आपकी नसों को ब्लॉकेज कर देगा, हाथ पैर शून्य कर देगा, तकलीफ देगा ये काफी, वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ देगा, और बॉडी में बहुत पेन दे देगा। 26 जनवरी से लगेगा, बहुत तकलीफ देगा, संभल के रहिएगा।
और केतु में बुध भी डिस्टर्ब है। उसके बाद तो आपकी शुक्र की दशा आ जाएगी मार्च 2027 से। वो टाइम तो अच्छे नहीं है फिर आने वाले समय। शुक्र भी अशुभ है, आपको पुखराज पहनना चाहिए, गुरु को कमजोर है और मंगल बलवान है। सूर्य जो है कितना बलवान है देखते हैं यहाँ पे विंशोपंग बल में। सूर्य 20 डिग्री का शनि के साथ बैठा हुआ है, मंगल 28 डिग्री का है, मंगल लग्नेश है और गुरु काफी कम। एक गुरु का पुखराज और एक मंगल का मूंगा धारण करके रहना चाहिए आपको, 2 स्टोन हमेशा। ये 2 ग्रह हमेशा पहन के रहने चाहिए, क्योंकि शुक्र में जब कॉन्स्टिपेशन पाइल्स वाइल्स की बीमारी आने वाले में समय में होगी ना आपको, तब भी आपको मूंगा धारण करने के लिए बहुत लोग बोलेंगे, मैं ये भी बता दूं। तो अभी से ही पहन लेना, काम धंधे को बढ़िया रखेगा, संभालेगा। ऑनलाइन वर्क कर लीजिए, बाहरी स्थान से भी आपका कोई ना कोई काम है। मंगल 12वें में 12th हाउस में बैठा, आप ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं, उससे भी पैसा कमा रहे होंगे। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वैसे चार्ट अच्छा है, आप अपने ग्रहों को ठीक बना के थोड़ा पावर बढ़ा लीजिएगा। देखिए जब दशा खराब चलेगी ना, तो कहते हैं जो दुश्मन नहीं करता वो दशा कर देती है, इस बात को याद रखिए। तो जब दशा खराब आ रही है केतु में शनि, तो ये डिस्टर्ब तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जब अच्छा ग्रह का टाइम गया तो उसने फल दिया है अच्छा वाला। मैं बता सकता हूं, मेरे पास अच्छे चार्ट आते हैं, लोग पूछते हैं, तो किसी के बुध की शनि का गोचर था उस दिन, किसी लड़के का, व्यक्ति का, तो उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा था कि समय कैसा चल रहा, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही। मैंने कहा साले गोल्ड पीरियड चल रहा, पैसा छाप रहा है इस समय, तो इतना ही बोला था मैंने कुंडली में। कह रहा हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा गोल्ड पीरियड चल रहा है, बढ़िया नोट छाप रहा है, तो इस समय टाइम बहुत बढ़िया था। मैंने कहा इसमें खराब बोल ही नहीं सकता कोई, तो कुंडली बता रही है ना यहाँ पे, तो तेरे बोलने से थोड़ी मान लेगा आदमी कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। कुंडली सब बता देती है, क्योंकि आपके दोनों ही पॉजिटिव ग्रह हैं और दोनों ही अच्छे ग्रह पे बैठे हुए बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनको ना कोई क्रूर पाप ग्रह देख रहा है, ना कोई उनका शत्रु ग्रह देख रहा है। जैसे गुरु का बुध शत्रु है, उसका बाप है बुध, गुरु बाप है उसका बुध का, तो कोई शत्रु ग्रह अगर उसको देखे तो मैं मान लूं कि हाँ चलो आपको समस्या दे रहा होगा। नहीं देख रहा है, ना कोई किसी की नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है, तो फिर कैसे मान लेंगे कि भाई बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है। फिर कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही। उसने माना था लाइफ में इस बात को कि हाँ जी बहुत बढ़िया बता रहे हो आप, अच्छा ही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 3 4 94 3 4 94 10:02 PM 22:02 हो जाएगा। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश में मुरैना, MP, मुरैना। पहले कुंडली खोल लें फिर बात करते हैं। काल सर दोस्त लग रहा है मैं पूर्ण रूप से। क्या प्रश्न है? मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है आ रही है? तुम्हारी कुंडली शरापित है, तुम्हारा केतु बैठा हुआ है भाई जीवन में, तुम्हारे तलाक हो जाएगा। मेरा करियर खराब होता चला जा रहा है, ये बताते तुम्हारे करियर की क्यों ऐसे। तुम्हारे दशा राहु की चल रही है, राहु लग्न में बैठा, काम धंधे को तो डिस्टर्ब करेगा, उससे 10वें पे बैठा राहु सूर्य को देख भी रहा है। तुम्हारा अफेयर वफेयर भी चलवा रखा होगा इस समय, कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, कोई लड़की वड़की का मैटर भी चल रहा होगा। राहु में शनि की दशा चल रही है, कोई ना कोई तो लूट रही है, ठग रही है, तुम्हारा पैसा तो बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इसमें। तीसरी दृष्टि शनि की शुक्र पे है, एम्प्लॉय हो सकती है कोई काम करने वाली, किसी से मैटर वेटर डिस्टर्ब चल रहा होगा। बहुत गंदा टाइम चल रहा है राहु शनि का। राहु लग्न पे है, परेशान करेगा और राहु में शनि का गोचर चल रहा है। शनि बड़ा अशुभ है 1.69, बहुत बलवान भी है, दुख देगा कष्ट देगा। तो मैं बताता हूँ मैं करना क्या तुम्हारे को, डायरेक्ट बात है। राहु शनि अपने चतुर्थ भाव में बैठा, तुम्हारे घर प्रॉब्लम सब में बाधा आ रही है, घर में फैमिली मेंबरों में भी समस्या होगी किसी ना किसी को। मम्मी भी मेरे हिसाब से घुटनों की प्रॉब्लम झेल रही होगी, शरीर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम झेल रही होगी, बात रोग ऐसा दिख रहा है। तुम्हारे तो घर में कैंसर की बीमारी का योग बना हुआ है, नानी को किसी ना किसी को या दादी को हुआ होगा बड़ा कैंसर। गुरु देख रहा है, संभाला होगा, कितना संभालेगा। बृहस्पति तो बड़ा कमजोर है, मंगल जो है कहाँ गया। पावर बढ़ाओ ग्रहों की। बृहस्पति का पुखराज, मंगल का मूंगा और चंद्रमा का एक मोती, तीनों ही रत्न पहन लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं बताऊं, लग्नेश जो है मंगल है, इसकी पावर बढ़ाइए। शनि और बुध के साथ डिस्टर्ब हो गया, गुरु 12वें में बैठा है, इसकी पावर बढ़ाइए। भाग्य चंद्रमा है, इसकी भी पावर बढ़ा लीजिए, धनु राशि बन रही है। तीनों ग्रहों के रत्न पहनो, उससे थोड़ा लाभ मिलेगा। दशा तो बड़ी गंदी चल रही है, राहु में शनि 2035 तक खराब समय भाई, कहाँ भला करेगा कोई तुम्हारा, तुम्हें नुकसान ही नुकसान होगा। और मैंने तुम्हें मैटर तो बता ही दिया, तुम्हारा इधर उधर कोई खा रही है, पैसा लूट रही है, ठग रही है, खा रही है, बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। राहु शनि बड़ा गंदा टाइम होता है, बहुत गंदा। किताब में पढ़ा दूं, यूरी किताब पढ़ा देते हैं, क्या जा रहा, पैसे थोड़ी लग रहे मेरे। जब राहु में शनि का गोचर चलेगा तो कैसा होता देखो, पढ़ा देते हैं। देखो देखो यहाँ देखो राहु की महादशा में, अरे दिख तो रहा है ना, दिख रहा है। राहु की महादशा में शनि के अंतर का फल,
राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा हो तो जातक को रक्त पित्त की पीड़ा, हाथ किसी अंग का टूट जाना, स्वजनों से कलह तथा मूर्खता के कारण किए हुए कर्मों को त्याग देना आदि कष्ट उठाने पड़ते हैं। मूर्खता के कारण किसी के साथ अनैतिक संबंध में रहेगा और उसको फिर छोड़ भी देगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा और वो आपका बढ़िया बढ़िया पैसा खा के लूट के भाग जाएगी। ऐसा योग बना हुआ है राहु में शनि में, और उसी की वजह से समस्याएं भी बहुत सारी जीवन में आ जाएंगी। अनैतिक कर्म का फल राहु देता है। खराब योग है। एडवोकेट नीरज अटवाल जी का शेयर का टैग है, कल नहीं था, कल फेसबुक ने तुम्हें टैग नहीं दिया था, आज दे दिया है। चलो भाई इनकी देखते हैं। 10/6/90 190 नहीं है, 1990। रविवार का जन्म है इसमें। 8:55, 20:55 हो गया। ये कहाँ का है? फतेहाबाद है, हरियाणा। ओम नारायण, आ जा जल्दी से आ जा। फतेहाबाद। काल सर्व दोष लग रहा तुम्हारा तो भाई। मनी गेन के लिए क्या करें? तो राहु की दशा है, गुरु का लग्न है, कहाँ से मनी लाओगे? दशा खराब चल रही है तुम्हारी। दशा राहु की चल रही है ना, मई 2023 से राहु। और देखो राहु अशुभ है, तो जिसकी दशा मैंने बोला ना कि जो दुश्मन नहीं करता वो दशा कर देती है। मनी कहाँ से बनाओगे? कोई या तो घर में नोट छापने लगो, प्रिंटर लगा के, वही वाला। दो राहु तो 2 नंबर के काम कराता है। चोरी चकारी डकैती स्मगलिंग 2 नंबर के काम कराता राहु। ऑप्शन आ भी रहे होंगे तुम्हारे पास। होटल वोटल खोल लो, कोई खाने पीने का काम डाल लो कोई अलग से, एक आध लोंडा रख लो कोई, और होटल का कोई खाने पीने। राहु चटपटा ग्रह और मुंह के घर पे बैठा भी है, वाणी के घर पे। ये भी बता दूं मैं तुम्हें, राहु तुम्हारा बैठा भी है देखो वाणी के घर पे। ये तो खाने पीने काम बहुत बढ़िया चलेगा। गुरु इनकम हाउस को देख रहा है, व्यापार कर लोगे ना बहुत बढ़िया चलेगा। तुम्हें तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भी नुकसान मिल जाएगा। और तो मैं बताऊं तो क्या तुम्हें तो बाहर झटका इस समय जिसमें काम में हाथ डालोगे वहीं नुकसान मिल जाएगा। तो मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बोल सकता कि तुम कोई एक्स्ट्रा काम करो। तुम्हारे तो ग्रह बड़े गंदे हो रखे हैं। पुखराज तो जरूर पहन लेना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। बृहस्पति को बल दीजिए। और कौन है तुम्हारा और दूसरा एक ग्रह? भाग्य शिव सूर्य है, और उधर माणिक और पुखराज 2 स्टोन पहनना, ये संभालेंगे। और भैया एक बात बता दूं, देखो मैं तो झूठ नहीं बोलूं, मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि जो मैं बढ़ा चढ़ा के जबरदस्ती की चीज बता दूं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर तो दुनिया भर के ज्ञान बांट रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ज्ञान बांट रहे हैं, तो मुझे उन्हें देख के खुशी भी होती है, हंसी भी आती है। समझ रहे हो? तो जो चीज भाग्य में होता है ना, जरूरत से ज्यादा तो कहते किसी को मिला भी नहीं है, और समय से पहले भी नहीं। तो ये दशा तो तुम्हें बर्बाद करने वाली है। अब तुम संभल के रहना, बस यही मैं बोलूंगा। क्योंकि इसने जोड़ाना जो पैसा होगा ना, उसको भी खर्च करा देगा। जो जोड़ाना संपत्ति होगी, पैसा होगा, रोग में बीमारी में एकदम से कोई ठग लेगा, लूट लेगा, बर्बाद हो जाएगा। ये मैं बता दूं, ऐसा ही होगा। मतलब कोई पैसा मार लेगा आपका, ठग लेगा, लूट लेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करा देगा। तो ये पूरी दशा ही ऐसी है। ये पूरी दशा ही ऐसी है, राहु की दशा। क्योंकि बैठा मारक राशि पे है, शनि की राशि पे है। शनि कुंडली में द्वितीय भाव भारी मारक है इसमें, क्योंकि धनु लग्न है आपका। पुखराज और वो पहन लेना माणिक, वो बचाव करेगा तुम्हारी हड्डी वड्डी तोड़ने से। इधर उधर कोई गोली वोली चला दे, फायरिंग वायरिंग ना कर दे तुम्हारे ऊपर। मतलब सच बता रहा हूं मैं, वो अष्टम को देख भी रहा है, केतु भी बैठा। एक्चुअल में देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूं, किसने, सुधा आनंद जी है, क्लाइंट है, बहुत पुरानी क्लाइंट है। 3-4 साल, 3-3.5 साल हो गए मेरे पे व्हाट्सएप पे नंबर सेव है उनका। मेरे से कुंडली दिखवाई थी अपने हस्बैंड की। मैंने स्टोन पहनने के लिए बोला था, एक मूंगा एक पुखराज। कह रही पुखराज गुरुदेव हमने पहना दिया था, परसों बात हुई है मेरे से। कह रही मेरे साथ एक ट्रेजिडी घट गई, उसने ऐसे बोला, और वो रोने वाला इमोजी वाला मैसेज डाला था मेरे को। मैं झूठ नहीं बोलूं, पुराने क्लाइंट हो नई क्लाइंट हो, मैं इतना गंदा हो गया हूं इस समय में, मैं इसको गंदा ही बोलूंगा लोगों की नजर में। मैं ब्लॉक मार देता हूं, मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं लोगों से बात कर पाऊं। मैं ब्लॉक इसलिए मार देता हूं, हर आदमी फ्री में दिखाना चाहता और मेरे पास समय नहीं रहता। तो मैंने उनके एक नंबर को डिलीट कर दिया और हटा दिया, ब्लॉक मार दिया। फिर उन्होंने एक दिन मुझे दूसरे नंबर से फोन करके ये बोला कि महाराज जी मेरे ना हस्बैंड अकस्मात मर गए। तो मैंने कहा भाई तेरे हस्बैंड अकस्मात कैसे मर गए? तो कह रही ऐसे ही ना, उनको ना एकदम से सुबह हमसे रात में बैठ के खाना वाना खाया, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करी है, सुबह उठे ही नहीं, मरे हुए मिले रात में 1:30 बजे 2 बजे के आसपास मर गए। डॉक्टरों ने बताया, हम अस्पताल ले गए तो उन्होंने बोले तो घर पे मर गए। तो मेरे से कहते थोड़ा देख देंगे क्या हुआ था? तो मैंने कहा देख देता हूँ। 1-1:30 बजे का टाइम था, यहीं बैठा हुआ था मैं सोने के लिए जा रहा था, लेटने के लिए, मैं थोड़ा नींद निकालूं। मैंने उनकी कुंडली देखी, उन्होंने अपने स्टोन नहीं पहने हुए थे, ग्रहों को बल नहीं दे रखा था जो लग्नेश था।
शनि राहु क्या नेगेटिव गंदी दशा थी कि उन ग्रहों ने उसको मार दिया। अगर उन्होंने रत्न पहन के पावर बढ़ा रखी होती ना इम्यूनिटी की, तो भाई साहब, और दारू पी रहे थे, दबा के नशा कर रहे थे, बाहर का खा रहे थे, वायु तत्व, हार्ट अटैक आया होगा, गारंटेड हार्ट अटैक। दिख रहा था उसमें कि सूर्य के ऊपर केतु का किसका प्रभाव था दृष्टि वाइज, और उनके राहु शनि ऐसा ही कुछ दशा चल रही थी। दिल्ली में फर्नीचर का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। मुझे उनकी वाइफ बता रही, सुधा आनंद जी, अभी मैंने कल उनका परसों लॉकेट बनवा के भेजा है बच्ची का, तो उन्होंने बोला महाराज जी आपने बच्ची के लिए, तब मेरे पास व्यवस्था नहीं हो रही थी, अभी तो मैं ही सब काम संभाल रही हूँ अपने हस्बैंड का। तो जो हमारे कर्मचारी लोग हैं और दूसरे लोग हैं, तो बता रहे थे कि उन्होंने इतना काम कर रखा है कि आप आराम से काम चला लोगे, बहुत बढ़िया काम जोड़ रखा है उन्होंने, उसके हस्बैंड ने। टाटा कंपनी का बता रही, सुन रही होगी तो भले ही वो बोल रही होगी आप मेरी चर्चा कर रहे हो, तो उन्हें लगेगा, कह रही मेरे पास बहुत काम है, हम लोग को इतना टाटा कंपनी ने ऑर्डर दे रखा है, पलंग बनाने का, फर्नीचर का, बहुत सारा काम है, बता रही बहुत सारा काम है। कह रही काम की कमी नहीं है और महाराज जी मेरे को संभालना पड़ रहा है अभी। मैंने कहा बढ़िया है, देखो और क्या करोगे, जिसके जो भाग्य में लिखा होता है। तो अकस्मात मृत्यु वाले केस मेरे पास बहुत कम ही आए हैं, 2-4 ऐसे केस आए हैं जिसमें अकस्मात जवान व्यक्ति एकदम से मर जाता। इसमें इन व्यक्तियों का भी दोष होता है। अब एक बात बोलूं भाई साहब, 1 नंबर का वो था, कंजूस आदमी था। मैंने जो अपने हिसाब से विचार करके थोड़ा सा देखा, तो आदमी को जीवन में खुल के रहना चाहिए थोड़ा सा, और संसार में कब निकल जाओ तुम्हें भी पता है, आजकल ग्रहों की ऐसी चल रही है कि कब कौन किसको ग्रह को ले जाए कोई किसी का नहीं पता। तो थोड़ा जीवन को सही तरीके से अगर आदमी जिए ना। अब मैंने देखा ये जो कंजूसी करते हैं बहुत ज्यादा हर चीज में, मैं भाड़ में जाए, रत्न वत्न पहने ना पहने, वो उनकी अपनी ऐसी की तैसी, वो अपने कर्म। मैं हर चीज में बता रहा हूँ, घर गृहस्थी में बच्चों को 10.5 रुपए देने में भी उनकी कंजूसी होती है। तो मतलब ये लोग ना, ये अपने खुद के दोष निर्माण कर रहे हैं, खुद दोष निर्माण कर रहे हैं, खुद बीमारियों के कारण बन रहे हैं। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, याद रखना। कहते हैं कोई किसी को बर्बाद तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी बर्बादी में खुद शामिल ना हो। मूर्ख तो हम ही लोग हैं जो हम गलत काम कर रहे हैं, 2 नंबर के काम कर रहे हैं। मनुष्य जन्म में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही है कि अगर हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं तो भी हम दोषी है। अगर हम किसी को सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला 84 लाख योनियों में कर्म योनि मनुष्य है। गाय आपके घर में आपने पाल रखी है, कुत्ता पाल रखा है, आप जितने ही बीमार पड़े हो, वो साला पास में बैठा हुआ मर जाएगा पर 1 गिलास पानी नहीं लाके पिला सकता है आपको। और आपके में इतनी क्षमता है कि आप उसको डॉक्टर दिखाने के लिए ले जाओगे, आप उसका इलाज करवा सकते हो। तो कर्म योनि मनुष्य है। अपने कर्मों का पूर्ण निर्वहन नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, बकचोदी करोगे, तो भी रोग बीमारी आके पकड़ेगी। तुम किसी का खराब ना करो, तुम्हारा संचित खराब हो रखा, वो तुम्हें परेशान करेगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता, नहीं जी हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया। भोसड़ी का काल सर्प लोग कौन लेके आया? मैंने लगा दिया इसमें, यहाँ पे मैंने थोड़ी लगा दिया इसमें काल सर्प योग। तूने तो कुछ नहीं किया, मान लो। मैं इन भाई साहब के लिए नहीं कह रहा हूं, पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही होता है, नहीं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया इस जन्म में। मैंने कहा भोसड़ी का फिर तू देवता क्यों नहीं बन के आया जब तूने कुछ नहीं किया? तो फिर ये तेरा श्रापित चाट कहां से बन के आ गया? कह रही तो हमारे कुल में वंश वाइज होके आ रहा। मैंने कहा, एक लेडीज को ऐसे समझाया, मैंने कहा मान ले तू ऐश्वर्या राय है, ठीक है, तू ऐश्वर्या राय है, तो ऐश्वर्या राय ने तो बहुत नाम एम बेम कमाया हुआ है ना, और तू भी ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर है, तू क्यों नहीं फेमस हो गई? मैंने कहा इसका कारण ही ये होता है, मान ले तू भी सुंदर है और ऐश्वर्या राय भी सुंदर है, तो वो क्यों फेमस हो गई? कि उसकी कुंडली में अच्छे ग्रह थे और तेरी कुंडली में लगा काल सर्प दोष, इसलिए तू जीवन में आगे नहीं बढ़ पाई। ये बाधक होता है, हमारे प्रारब्ध के जन्म भी हमें बाधा देते हैं। चलो खुशी जायसवाल जी, इनका देख देते हैं। प्रारब्ध संचित के कर्म भी नहीं छोड़ते, मनुष्य को परेशान रखते हैं। खुशी जी, खुशी रानी जी 4 मार्च 2002 है, 2004 मार्च 2002 इनका है। आपका 7-10-19 देखो मैं तो उपाय बता ही सकता हूँ, खुद कर लिया करो। और थोड़ा जो नेगेटिव ग्रह हम बताते हैं कि कोई राहु की दशा चल रही, शनि की, तो उनको भी मनाया करो। जो ग्रह शत्रु ग्रह होता है ना, अशुभ ग्रह, उसको पूजा पाठ करनी पड़ती है, उसको मनाना पड़ता है। रक्सौल ठीक है।
ठीक है। गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस कब तक है? मैडम काल सर्प दोष लगा, तुम्हारे भी सेम कंडीशन। ये देखो राहु शनि भाग्य स्थान पे बैठा है, अब आपके दशा चल रही है, बुध की टाइम अच्छा चल रहा है, बुध में केतु नवंबर में आ रहा है, अभी मैं देख देता हूँ, टाइम बढ़िया चल रहा है। बुध लग्नेश कहाँ का है? हाँ लग्नेश का लॉर्ड है, पंचम में बैठा है, बुध की राशि पे बैठा है। बट राहु जो भाग्य स्थान पे बैठा है 2 2 3 3 नंबर से, और शनि भी अशुभ है तुम्हारा। कैसे बोल दूं? काल सर्प दो बाधा देगा। राहु शनि दोनों भाग्य स्थान पे बैठे, थोड़े थोड़े नंबर से रह जाओगे आप। शुक्र प्रबल। मैडम पन्ना और ओपल पहनो, 2 रत्न। देखो आपको मैं बताऊं, एक शुक्र की पावर बढ़ाओ, एक बुध की पावर बढ़ाओ, इन 2 ग्रहों को बल दो। तुम्हारा शनि देखो कितना प्रबल है, दिख रहा है शनि, और यहां देखो ये तुम्हारा शनि अशुभ है, दिख रहा है शनि अशुभ, जो कि भाग्य स्थान पे बैठा हुआ, ये नहीं लगने देगा नौकरी। और राहु भी भाग्य स्थान पे बैठा है, बनते बनते काम बिगाड़ देगा थोड़े थोड़े नंबर से। तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब तो लगने का योग बना हुआ है, सरकारी नौकरी लगने का योग बहुत अच्छा है, कुंडली अच्छी है, बट वो भाग्य स्थान पे जो 2 करोड़ पाप ग्रह बैठ गए ना, वो नहीं लगने देंगे। और दोनों एक से एक बलवान है भाई, सब बड़े लेवल के बलवान है दोनों, मतलब उनमें ताकत बहुत ज्यादा है काम को अटकाने वाली। शनि हर काम में मंदगति शनि शनि कर देता है देरी से, और राहु तो कहते हैं जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है, वो तो जिंदगी भर परेशान रखता है। मैं तो मना कर दूंगा, नहीं है गवर्नमेंट जॉब का योग, तुम लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। एक शुक्र का उपल और बुध का पन्ना पहन के ट्राई करो, हो सके तो काल सर्प की शांति भी करवा लेना, ठीक है ना, हो सके तो काल सर्प की शांति करवा लेना। बेटा ये तुम्हारे लिए बताया, खुशी जायसवाल, खुशी रानी, तुम्हारा कमेंट तो तुम डाल रही हो, मैंने तुम्हारे बारे में बताया। खुशी 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 कहाँ है? इसको दिख रहा नहीं दिख रहा? इसके मोबाइल में जाम तो नहीं होगा? खुशी काल सर्प दोष, मैं तेरे बारे में बताया भाई। खुशी मुझे तो एक चीज नहीं समझ में आती, जिसके बारे में बता रहे हो तो फिर भी कमेंट डाल रहा होता है। भैया तेरी बता रहे हो, तेरी दोबारा थोड़े देखेंगे। राजेश सेठी डिटेल है इसमें, दोपहर 2 बजे, ठीक है जी। डेट टाइम प्लेस और शेयर का टैग कमेंट डालते रहना करो, ये सब मत डाला करो कि मेरा देख दो, इसका देख दो, उसका देख दो। मैं इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता, जिसकी डेट टाइम प्लेस शेयर का टैग होता है फट करके पकड़ लेता हूँ 8/10/2003, ठीक है। यहाँ रैंडमली सिलेक्शन उठाता हूँ ना, कोई मेरा रिश्तेदार, और लोगों को पता है मैं तो बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं तो तू तड़ाक करने वाला आदमी हूँ, जो मैं तो किसी का कोई रिलेशन, मेरा लेन देन किसी कुछ नहीं है ना। देखो भैया मैं 3-13 में और ज्यादा रिलेशन नहीं रखता। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने चलो विद्या दी है तो सेवा करने का काम दिया है, तो जितना कर सके तो कर लो। मैं पुराने क्लाइंटों को वो जी हजूरी करने में मैं पसंद नहीं करता, मैं ब्लॉक मारता हूँ। जो ज्यादा प्रश्न करता है या परेशान करता दिखता है, भाई जिज्ञासा वर्ष पूर्व, देखो इतना ज्ञान है मेरे में, मैं वेदांती लोगों के साथ बैठा हूँ, तो कोई अगर परेशान ज्यादा करता है कि फ्री में ही सारी जानकारी है वो, तो मैं भगा देता हूँ साले को, मैं ब्लॉक मार देता हूँ, मगर भाग यहाँ से चूतिया बोल, तुझे पढ़ाई करनी है सीखनी है तो मेरी ज्योतिष की क्लासेस चल रही है, वहीं सीख ले, मेरे से पैसे दे के फीस फ्री में। क्या तुझे बहन, तेरे बाप का नौकर बैठा हूं मैं, बोल के सारे प्रश्नों के उत्तर तेरे गांडू आदमी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मतलब बहन तो ऐसे समझ लेते हैं जैसे मैं ही उनके बाप का नौकर बैठा हूं, उसने भोसड़ी को मुझे खिला रखा हो, कभी फ्री में ही सब कुछ पूछते हैं, ये बता दो वो बता दो, मतलब चूतिया ही होते हैं। खैर वो तो मुझे पता है नहीं, तो आदमी इतना परेशान नहीं करेगा किसी को। अब मेरे मुंह से किसी के प्रति खराब निकल रहा है, इसका मतलब चूतिया होगा, कोई परेशान करता होगा आदमी, कोई उसी के लिए निकल रहा होगा। भाई मैं क्यों किसी को, मैं तो भगवान मानता हूँ यजमानों को, क्लाइंटों को भी बढ़िया मानता हूँ मैं तो, बड़ी मतलब लोगों का आदर सम्मान सबका करना चाहिए। ये तो 2-2 कौड़ी के होते हैं जो जिनकी मतलब बुद्धि नहीं होती है सालों की। अब हम लोग तो इंसान है ना। अब मेरे पास तो कल की अपॉइंटमेंट 2 बजे। लाइव में फोन ना करो, मैं नहीं उठाता हूँ फोन लाइव में किसी का। दिल्ली का जी, लाइव में फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुंडली दिखवाने वाला होगा तो मैं तो नहीं देखूंगा, मैं ये भी बता दूं। इसमें क्या प्रश्न है, क्या पूछा हुआ जी सर? दिल्ली सर मेरे बेटे के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें शनि में राहु, सर इस बच्चे के भी शनि में राहु की दशा चल रही है, बाकी इसका शनि लगने से इतना खराब नहीं है, अच्छा है। राहु से चतुर्थ भाव पे बैठा, इस समय गुस्सा कर रहा होगा, मम्मी से बड़ा लड़ाई झगड़ा करेगा, तू तड़ाक करेगा बच्चा। राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, गुरु को देख रहा है, उग्र हो जाता है बीच बीच में, थोड़ा गुस्सा चांडाल जैसा करेगा, कभी कभी डिस्टर्ब करेगा। इसकी आंखों में थोड़ा समस्या का योग बना हुआ है, पेट संबंधी समस्या रहेगी, कब्ज मोटापा बढ़ रहा होगा इस बच्चे को। 12वें घर को देख रहा है, इधर से पराक्रम को देख रहा है। ये इस समय कोई अगर बोलेगा ना ये करूंगा वो करूंगा, काम धंधा चालू करूंगा, कुछ नया ये करूंगा वो करूंगा, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता, समझ रहे?
अभी टाइम थोड़ा सा कह सकते हैं ये वाला गोचर डिस्टर्ब चल रहा है। राहु थोड़ा सा फैमिली इश्यू कराएगा, पेट संबंधी समस्या देगा। शनि में राहु का गोचर है और शनि रोग के घर पे बैठा है। ये घर से दूर हो सकता है, कहीं पढ़ने के लिए जाने की बात चल रही है उसकी। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बोलेगा मैं घर से दूर जाके कहीं पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, वो कोर्स करूंगा। बुध आएगा अगस्त के बाद, तो बुध गुरु शनि में गुरु, शनि गुरु, तीसरी दृष्टि पे गुरु। इस बच्चे का विदेश जाने का योग बन रहा है आने वाले समय में, जॉब करने का या पढ़ाई करने का, ये भी बता दो। इस टाइप का पूर्ण रूप से योग है। और हो सकता है इसका मोटापा बढ़ रहा हो, ऐसा योग बना हुआ है इस कुंडली में। बाहर जाके, घर से दूर जाके कहीं जॉब करने का, पढ़ने का, या जो भी कुछ है, ऐसा योग बन रहा है आने वाले समय में। शनि 12वें घर को देख रहा है पूर्ण रूप से, और शनि में गुरु इसी साल अगस्त में आने वाला है, जून जुलाई के आसपास हो सकता है लड़का बाहर चला जाए घर से दूर, ऐसा योग बना। अविनाश प्रेवा जी का देख रहा है। और इसको क्या बताया नहीं मैंने यार, कोई इसके लग्न इस पंच में, इसको देख देते हैं बच्चे को। बुध कमजोर है, शुक्र भी कमजोर है, शनि भी कमजोर है, और इधर विंशोपंग बल में बल मिला हुआ है, शनि को बुध को भी मिला हुआ है। अब यहाँ पे देख देते हैं 4 डिग्री, 8 डिग्री और 19 डिग्री शनि लग्न से। 19 डिग्री का उसको कौन देख रहा है? केतु देख रहा है। और कौन है? राहु में इसकी राशि पे बैठा, गुरु से एकादश पे बैठा, और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। केतु शुक्र इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का योग है इस बच्चे के, कुछ बढ़िया पढ़ाई करने का, बीटेक अच्छा कुछ करने का। आपने इसको सर जी दशा शनि की चल रही है, उसके बाद बुध आ जाएगा। बुध शनि चपंग बल में बलवान है, शुक्र कमजोर है, बुध कमजोर है डिग्री वाइज। शनि तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि पराक्रम के घर को देख रहा है। इसको एक बुध का पन्ना और एक शुक्र का उपल पहना के रखिएगा, इस बच्चे के लिए बड़ा बेटर रहेगा। इसकी मतलब आगे बढ़ेगा लाइफ में थोड़ा। बुध का पन्ना और शुक्र का उपल, ये विदेश जाके, घर से दूर जाके कहीं कुछ काम करने का योग बन रहा है इसका बड़े जल्दी में। आप लोगों की प्लानिंग चल रही होगी, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। जय श्री जी का देख रहे हैं, परेवा जी जो भी हैं, जय श्री जी हैं। 22 8 91 91 22 8 91 गुरुवार का जन्म, इसमें 11:20। कहाँ का है? दिल्ली। भाई बताते हैं, बढ़िया प्रश्न है। 2025 कैसा जाएगा अभी बता देते सर। दिल्ली में, दिल्ली कंटेनमेंट जोन, किशनगंज। तुम्हारी कुंडली में कितने सारे ग्रह इधर उधर बैठ गए भाई, एक साथ 4-5 ग्रह बैठ गए ना। राहु की दशा चल रही है, राहु तो गुरु की राशि बैठा। भाई साहब ये तो समय थोड़ा डिस्टर्ब भी जाएगा। राहु में शुक्र चल रहा है, राहु में शुक्र। क्या प्रश्न है कि मतलब समय कैसा जाएगा? ठीक ठाक जाएगा। मोटापा बढ़ने का योग बना हुआ है इसके, जय श्री के। थोड़ा मोटापा बढ़ेगा, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ देगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, थोड़ा रिलेशन में डिस्टर्बेंस करेगा, ऐसा चल रहा है योग। थोड़ा सा घर गृहस्थी रिलेशन में डिस्टर्ब करेगा, हस्बैंड से थोड़ा बहुत समस्या पैदा करेगा, हस्बैंड को भी समस्या देगा और उनसे पैदा भी करेगा, ऐसा भी योग। ठीक है। और राहु बैठा हुआ पराक्रम बृहस्पति के घर पे। ठीक है, ये देखो बृहस्पति की राशि पे बैठा, और बृहस्पति इनका अशुभ है, काफी अशुभ है। 9 नंबर की राशि पे बैठा हुआ है। राहु की दशा चल रही है, राहु में शुक्र का गोचर चलेगा। अभी सितंबर चालू हो गया राहु में शुक्र, तो राहु अपने से शुक्र इसके हस्बैंड से भी समस्या पैदा करेगा इसको थोड़ा, और उनके शरीर स्वास्थ्य में, इसके बॉडी भी लग्न जो है राहु में शुक्र। और ये क्या करेगा पता है? पेट संबंधी समस्या देगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी दे सकता है, कब्ज भी देगा, रीढ़ की कमर की हड्डी में दर्द देगा, आंखों में समस्या देगा। अब ये 3 साल लगभग शरीर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ देगा। ठीक है ना। कोई बच्चा संतान वंतान लड़की वड़की हुई होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है इसके, उसमें भी समस्या रहेगी, बच्चे को भी थोड़ी तकलीफ रहेगी, इसको भी थोड़ी तकलीफ रहेगी, ऐसा योग बना हुआ। अच्छा नहीं बोलूंगा, थोड़ी तकलीफ देगा। राहु बहुत बढ़िया नहीं है, गुरु की राशि पराक्रम घर पे सप्तम भाव को देख रहा, पति पत्नी घर को, उनको शारीरिक कष्ट देगा। मंगल लड़ाई झगड़ा कराएगा, हस्बैंड से अलगाव भी करा सकता है। फिर धन कुटुंब के घर को भी मंगल को देख रहा है, रिश्तेदारों में भी वाद विवाद झगड़ा टेंशन करा देगा इसका, जो भी है खराब ही टाइम बोलूंगा इसको थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर है खराब, ये इतना अच्छा नहीं है। मनीष कपूर जी कौन है ये? राहु से संबंधित पक्षियों को, जमादार लोगों को, गरीबों को, जो जमादार होते हैं ना साफ सफाई करने, उन लोगों को दान करना चाहिए, उसको कोई कपड़े भी देने चाहिए, हिजड़ों की भी सेवा करनी चाहिए। हिजड़े होते हैं ना जो ताली बजाने वाले, मंदिरों में भी कुछ दान करना चाहिए। इन सब चीजों को करने से राहु कमजोर हो जाता है, हल्का हो जाता है। कहते हैं राहु की तो जो पाप गिने हैं सब ग्रह को ही घुमाते हैं, और गुरु अकेला 2 को चलाए घूमते प्रारंभ। बृहस्पति जो होता है अगर उसको मजबूत कर लो थोड़ा सा, तो राहु जो है कमजोर हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। देखो मैं रत्नों पे नहीं गया, मैं बताने के लिए गया नहीं रत्नों पे क्या पहनना चाहिए नहीं, पर
अभी बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी कुंडली खोल रहा हूँ। अपने स्टोन जरूर पहनने चाहिए जो भी बताया हूँ कभी भविष्य में। तो 21 8 80 1980 21 8 1980 बृहस्पतिवार का जन्म है 6:30 AM 6:30 AM। ये आपका जम्मू का है, जम्मू का। ओम नारायण नारायण नारायण। जम्मू जम्मू में जम्मू। क्या प्रश्न है जी? प्रश्न नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, देख देते हैं। इन्होंने मनीष कपूर जी, सर इस कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ, इसमें दशा चल रही है, इसमें चंद्रमा की दशा चल रही है, मार्च के बाद मंगल आ जाए। भाई साहब बहुत बढ़िया पीरियड आ रहा है, कोई नया काम चालू करने का योग बना है मनीष कपूर जी। गोल्ड पीरियड, मंगल कमजोर है थोड़ा सा पर समय बढ़िया आ रहा है, गोल्ड पीरियड आ रहा है। और मंगल आपके मकर को भी देख रहा है, अकस्मात बाहर स्थान से कोई काम करने का भी योग बना हुआ। 2025 बहुत बढ़िया जाने वाला। तैयारी कर लीजिए जो भी कोई काम करना चाह रहे हैं। ये भी बता दूं, अगर शेयर मार्केट में कुछ पैसा वैसा लगाते थे, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला। वैसे तो राहु बुध बैठे हैं साले, 2 ग्रह 12वें में, नुकसान बहुत खाया होगा आपने कभी ना कभी, पर अभी टाइम बड़ा अच्छा है वाला। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता दूं, आपकी मंगल की दशा 12 मार्च 2025 से चालू हो जाएगी। मंगल शुभ लिखा हुआ है, देख लीजिए हिंदी में, देख लीजिए। और सूर्य भी शुभ है, गुरु भी शुभ है। तो एक इसकी पावर बढ़ाई है, मंगल बहुत कमजोर है, मूंगा जरूर पहन लीजिएगा। अब बृहस्पति और मंगल को सपोर्ट के लिए बृहस्पति को भी बल दीजिए, क्योंकि शुक्र शनि बहुत बलवान है। शुक्र शनि बहुत बलवान है। गुरु का पुखराज, मंगल का मूंगा पहनिए। गोल्ड पीरियड आ रहा है आपके, गोल्ड पीरियड। देखिए आपकी कुंडली बंद ही पड़ी है, पहली बात, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी बकचोदियां तो मतलब बड़े बड़े डायलॉग तो मार दिए, तो उतना तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये भी बता दूं। पर फिर भी दशा बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि इस पे पड़ेगी और केतु का बल मिला के 12वें घर से दुनिया भर का पैसा ला सकता है मंगल। 12वें घर से दुनिया भर का पैसा ला सकता है, दुनिया भर का। मंगल तो मकर की उच्च राशि, उच्च दृष्टि से मकर को देख रहा है, मकर राशि पे उच्च का होता है मंगल, ठीक है। और केतु अग्नि तत्व वही मंगल के समान का ग्रह बैठा हुआ है। राहु और बुध कुछ भी नहीं है इन ग्रहों के सामने, नपुंसक 12वें में। आप इधर उधर ऑनलाइन कोई वर्क करके, बाहरी स्थान से, विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके, अब पता नहीं क्या क्या बेच के, पर बहुत बढ़िया योग बना हुआ है वाला। ये 8 वर्ष घर, प्रॉपर्टी, मकान जोड़ने का, गाड़ी खरीदने का बहुत बढ़िया योग। अगर थोड़ा अपने ग्रहों को ठीक कर लोगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंखों में समस्या हो गई होगी, राहु बैठा एक पे शनि बैठा, दोनों आंखों पे, तो पहले बीमारी हो चुकी है। स्किन प्रॉब्लम, लीवर फैटी रहता है आपको, चर्म रोग आए दिन बीच में रहता होगा। पुखराज और मूंगा धारण कर लेना, बस में सोने पे सुहागा मजे मजे कर देगा आपके। अरुण कुमार तंबोलिया, गजानन गोडे, अजय गोडे जी आपका शेयर का टैग नहीं है। तंबोलिया जी का देख देते, इनके ज्यादा कमेंट है, शेयर का टैग भी है। ओम नारायण। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट लूंगा यार, अब मेरी अपॉइंटमेंट है बहुत सारी। आज मैं क्लास नहीं कराऊंगा, मेरी ज्योतिष की क्लास चल रही है रोज। कल मंगल में केतु का फलादेश हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो अभी गई नहीं है, पता नहीं मेरे को, डाल देगा लड़का। यूट्यूब ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल पे बड़े मजेदार क्लासेस चल रही है मेरी, रोज चल रही है रोज, और बढ़िया बढ़िया सिखा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, इतने सरल तरीके से सिखा रहा हूँ कि अगर आदमी कोई सीखने का इच्छुक है, मैं कह रहा हूँ सारी वीडियो सीरियल वाइज देख ले, वो वैसे एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, फ्री में भी एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। वैसे तो मेरी क्लासेस ग्रुप में भी चल रही है व्हाट्सएप पे, तो वहां जो जुड़ा हुआ है उन लोगों के तो पैसे लगते हैं, 3,333 रुपये एक महीने की फीस ले रहा हूँ मैं। किसी ने फीस नहीं डाली, उन्हें आज बाहर निकाल दूंगा सालों को, आज बाहर निकालूंगा 2-4 लोगों को। अरुण कुमार 26 अप्रैल, मैं गया ही नहीं, मेरे पे टाइम ही नहीं है इतना कि मैं व्हाट्सएप पे जाके देखूँ किसने फीस डाली नहीं। आज भगाऊंगा उन लोगों को जिसने पैसे नहीं डाले। अप्रैल 1986। कल मेरे ही कोई स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे बोला जी सप्तम भाव में तो शुक्र केतु की दृष्टि है तो अच्छा काम करेगा, शुक्र का मित्र है। मैंने कहा मैडम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि लग्न मंगल का है, मंगल को शुक्र क्यों लाभ देने लगेगा और केतु क्यों लाभ देने लगेगा? शुक्र की राशि में बैठा हुआ, वो तो साइड इफेक्ट देगा, एलर्जी देगा, बीमारी देगा, रोग देगा, अग्नि तत्व। और शुक्र की राशि पे, शुक्र क्या होता है पता है? बड़ी आंत होती है, गला होता है, गला टॉन्सिल देने का, बीमारी का काम, एलर्जी दे देगा। गलती से सिगरेट, शनि बहुत ज्यादा खराब हुआ रहा हुआ तो यहाँ पे मुंह में कैंसर दे देगा, घाव दे देगा, बड़ी बड़ी तकलीफ दे देगा, एलर्जी दे देगा। शुक्र तो बहुत बीमारियां दे देता है, बड़ी बड़ी। बड़ी आंत, यूट्रस जो होता है लेडीजों के, उसकी टेंशन दे देता है। व्यक्तियों को पाइल्स की बीमारी शुक्र दे देता है। उनको समझाया मैं बहुत सारे लोगों को सिर्फ पढ़ाई करके किताब में गलत नॉलेज हो रखी है, गलत नॉलेज, और वो फलादेश उल्टे सीधे करते फिरते हैं फिर लोगों के। फिर हमारी वीडियो देखते हैं, कहते हैं यार महाराज जी आपको अच्छी नॉलेज है, एक सीख लो, पढ़ाई कर लो। उन्हें ग्रहों का लॉजिक नहीं लगाते हैं कि पित्त प्रकृति वाले को कफ प्रकृति कैसे अच्छा दे देगा, फल दे देगा।
पित्त प्रकृति वाले को कफ प्रकृति कैसे भला करेगी, और फिर केतु अग्नि तत्व तो वहां पे बीमारियां पैदा कर देगा। शनि की दृष्टि पड़ गई तो मैं कह रहा हूं पेट में उसके कैंसर होगा ही होगा गारंटेड, अगर गलती से शनि उस घर को केतु को देख रहा हो शुक्र की राशि पे, क्योंकि शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी उसमें मेष लग्न पे। शनि 7 नंबर पे उच्च दृष्टि हो जाता है तुला राशि पे, और केतु वहां बैठा वो बीमारी को डबल कर देगा, डबल कर देगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, किताब में लिखा है। ये रहा सांस रोग, बांझपन, इस प्रकार अचानक कंधे पर छिपकली का गिर जाना, भाड़ में जा साला क्या लिखा। जन्म कुंडली केतु के प्रकोप अथवा कुप्रभाव से मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। यदि पहले से कोई रोग हो तो बढ़ावा मिल जाता है, केतु की दशा में बढ़ावा मिल जाता है। केतु किसी भी चीज की पावर को डबल कर देता है, बिजली का कारक है, मंगल की तरह एनर्जी का कारक है, जिस कारण उन रोगों में औषधियां प्रभावहीन हो जाती हैं। पितृ दोष होता है, प्रारब्ध कर्मजन, यहाँ पे दवाइयां काम नहीं करती, बीमारियां काम नहीं करती। ऐसे रोगों में उपचार के लिए तांत्रिक प्रयोग लाभकारी सिद्ध होते हैं। मेरे पास दुनिया भर के पूजा पाठ जाप चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं, किसी के इन्हीं ग्रहों की वजह से ये ज्यादा परेशान करते हैं। इससे ग्रह की शांति तो होती है, रोगों का समूल नाश भी हो जाता है। केतु के प्रकोप से मुख्यतः बांझपन और सांस रोग जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। स्त्रियों को संतान न होना बांझपन कहलाता है। आयुर्वेद के मत से इसके निम्न कारण माने गए हैं: शारीरिक दुर्बलता, जरायु में अबुर्ज, जरायु का टेढ़ा होना, योनि संकीर्णता, शरीर में चर्बी का बढ़ जाना, ऋतुकाल में गड़बड़ी, प्रदर रोग, मैथुन की अधिकता, कंबल में वायु पानी भर जाना, कंबल के ऊपर मांस चढ़ जाना, जननेन्द्रिय विकार, प्रभृति कारण, पितृदोष, प्रेत बाधा आदि। ये सब केतु के द्वारा पितृदोष जो है बाधाएं होती है। ये सब सांस रोग संबंधित ये लिखा हुआ मैंने, ये लिखा जन्म कुंडली में केतु के प्रकोप से अथवा कुप्रभाव से मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ये सब पितृदोष के अंतराल में आता है। शरापित चार्ट मैं बताया ना, अगर गलती से शनि उसको देख रहा, राहु तो देखेगा ही देखेगा, बीमारी को बढ़ावा देगा ही देगा, और गलती से शनि देख रहा हो तो भैया फिर वो कैंसर पीड़ित पेशेंट हो गया, वो तो मरेगा ही उसी से, बीमारियों से। हरियाणा गुरुग्राम जी देख देते हैं भाई साहब। गुरुग्राम, जिसको सीखना हो पेमेंट वेमेंट डाल देना, ज्वाइन कर दूंगा ग्रुप में। 6 महीने तक सिर्फ वो करनी है, फीस देनी है, और फिर 2 साल तक सीखते रहो आराम से। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, वास्तु, पाल्म लिस्ट, हस्तरेखा देखना सब सिखाऊंगा। हस्तरेखा देखना सिखाऊंगा, सभी सिखाऊंगा। हस्तरेखा में मैं बहुत मास्टर माइंड हूँ। आज मैंने 3 कुंडली आई हुई है मेरे पे हाथ दिखवाने वाली जी। हमारे तारीख नहीं है, हमारे समय नहीं। मैंने चेहरे की फोटो और दोनों हाथ की फोटो भेज दे, बढ़िया फैला दे, शाम को मिल जाएगा। आज आधा बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा एक व्यक्ति को लग जाता है। मैंने कहा शाम को देखूंगा तसल्ली से। मैंने कहा आज मैं क्लास नहीं लूंगा, संडे का दिन है, क्योंकि आज अपॉइंटमेंट ज्यादा है, तो मैंने कहा उनको निपटा दूंगा, शाम खत्म कर दूंगा सबको जिसकी भी। अरुण कुमार जी, कर्ज कब उतरे भैया? राहु की तो काल सर दोष है, राहु सूर्य के साथ है, केतु की दशा चल रही, केतु की दशा, केतु शुक्र की राशि पे, शत्रु की राशि पे, और शुक्र का बुध मित्र है 12वें घर में। भाई साहब बुध ऋण बढ़ेगा भी आने वाले समय में। अगस्त के बाद कर्जा लेना पड़ेगा किसी चीज के लिए, ये भी बता दूं। ऋण के द्वारा भी ऋण बढ़ेगा, और फिर शुक्र की दशा आ जाएगी। भाई साहब अभी तो बीमारी तकलीफ है, आजीवन कह सकते हैं, मरते दम तक कुछ ना कुछ ऐसा चलाता रहेगा। अरुण कुमार तंबोलिया जी, आपके चार्ट है शरापित, देखो यहाँ राहु से केतु, और अभी ये जो दशा है ना, ये केतु में ये मंगल का गोचर चल आएगा। इसमें थोड़ा सा लाभ मिलेगा केतु में, मंगल में। मार्च 2025 से अगस्त 2025 तक लाभ मिलेगा। फिर केतु में राहु में तकलीफ देगा, ये भी बता दूं। वैसे वो भी इसकी राशि पे, सूर्य की राशि पे, कोई पैतृक संपत्ति बेच के कर्जा चुकाने का योग बनेगा। अब इसके बाद की दशा 28 जुलाई 2027 से पहले कर्जा चुकने का योग बना हुआ भाई साहब। 28 जुलाई 2027 से पहले थोड़ा थोड़ा करके चुक जाएगा, मुझे दिख रहा है। और मैं ये बता दूं, अगर मोटा कर्जा है ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम मरते दम तक भी नहीं चुका पाओगे, मरते दम तक भी नहीं चुका पाओगे। अगर मोटा कर्जा है तो फिर नहीं चुकेगा, ये मैं बोल दूं। अगर आपके ऊपर कोई मोटा ऋण है, इधर उधर कहीं फंसा है पैसा, शेयर मार्केट डूबोया है, तो फिर नहीं चुका पाओगे तुम। अगर इस 2-3 साल में अगर नहीं चुका पाए तो 27 तक में, जुलाई से 27 तक। हाँ, केतु में शनि आ जाएगा, बीमारी तकलीफें बढ़ जाएंगी। अष्टम भाव पे बैठा हुआ है, कोर्ट कचहरी में नुकसान होगा कहीं ना कहीं, कोई प्रॉपर्टी वाद विवाद है उसमें नुकसान हो जाएगा, उसमें पैसा नुकसान हो जाएगा। शनि बहुत प्रबल है, 1.78 है, ठीक है, बहुत प्रबल है, और ये बहुत ही बलवान है। और यहाँ अष्टम पे बैठा है मृत्यु के घर पे, ये पैरालिसिस, लकवा, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई बड़ी तकलीफ देगा उस समय में। फिर केतु में बुध आ जाएगा, फिर दशा शुक्र की आ जाएगी, जो कि मारक है और खुद की राशि पे बैठा। उसके बाद तुम्हारा जीवन जो है ना, बस वो ठंडा ही कर देगा, शुक्र की तरफ बिल्कुल ठंडा कर देगा।
तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा कि मैं हूं भी जिंदा हूं कि नहीं। और केतु की राशि पे शुक्र भी बैठा है सप्तम पे, मतलब शुक्र पे केतु भी बैठा हुआ है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी उस समय में डिस्टर्ब हो जाएगा काफी, या कोई बड़ी घटना दुर्घटना कर देगा ये, मतलब शुक्र की दशा तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक है, ये भी बता दो। और पेट संबंधित तकलीफ भी दे सकता है। एक बात बोल दूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए सब चीजें वैसे तो कुंडली में, तुम्हारी पत्नी को कोई अकस्मात बीमारी दे भी सकता है, मृत्यु कष्ट भी दे सकता है, ये भी योग बनेगा। क्योंकि मारक राशि का शुक्र, केतु भी सप्तम पे बैठा है, उस समय तो दशा तुम्हारी और आउट हो जाएगी। और देखो मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं इसलिए भी ये फलादेश कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी कुंडली में पूर्ण रूप से कालसर्प दोष है और शुक्र बाहर बैठा हुआ है और वो स्वराशि का होके बहुत बलवान है। तो जो तुम्हें दुख देगा सबसे ज्यादा शुक्र देगा, पत्नी के कारण दुख सबसे ज्यादा मिलेगा। अब इस जवान उम्र में, मतलब इस उम्र में अगर पत्नी छोड़ जाएगी तो तुम्हारी हालत हो जाएगी, तुम तड़प तड़प के मरते रहोगे जिंदगी भर। ये प्रारब्ध के कर्मों का दोष होता है, मैंने नहीं लगाया भाई, प्रारब्ध के कर्मों का दोष है, मुझे क्षमा करना। मैं बस थोड़ा सा कुंडली को जब घुस जाता हूँ ना उसमें तो सही से बता। तुम्हारे 26 मूलांक के शनि का वो भी तुम्हारा शुभ है, मूलांक भी बता रहा है कि तुम्हारे प्रारब्ध संबंधी भारी दोष लगा हुआ। भैया उपाय तो बताया गया होगा, इसमें उपाय नहीं बताया। शनि की पूजा करो, शुक्र की पूजा करो, गुरु मंगल। तुम्हारे ग्रह वैसे मजबूत हैं, मैं देख देता हूँ। बृहस्पति भाग्य के घर का लॉर्ड है, सूर्य मंगल 19 डिग्री का, सूर्य कहाँ है 11 डिग्री का, मेष राशि पे उच्च का, राहु में बैठ गया, पंचम भाव है, तो सूर्य शुक्र की काट करेगा नहीं करेगा, मंगल तो बलवान है यहाँ पे। सूर्य का माणिक पहन लेना, एक सूर्य का माणिक, एक गुरु का पुखराज, ये 2 रत्न पहन लेना, वो अपने आप ही सारे उपाय करवा देंगे तुमसे। शनिवार मंदिर पीपल के पेड़ की पूजा किया करो, मंदिर जाया करो, दान पुण्य किया करो, सेवा किया करो, ये काम करो, इससे अच्छा लाभ मिलेगा। जब शुक्र की दशा आएगी, अभी केतु शुक्र की राशि पे, चावलों का घी का दान किया करो, थोड़ा बहुत घी का दान करो, चावल का दान करो, गणपति जी की स्तुति करो। केतु जो होते हैं उसके इष्ट गणपति जी, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करो, उससे धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। गणपति जो नाशक स्तोत्र होता है एक, गणपति जी के ना कुछ बुद्ध संबंधित दोषों को कम करता है, केतु के दोष को कम करता है, इनका पूजा पाठ करने से लाभ मिलेगा आपको। पूजा पाठ ज्यादा सूट करेगी। उमा दीक्षित, आदित्य की सरकारी जॉब है क्या? 4:40, अबे 4:40 कब है? AM, ठीक है जी, ठीक है। मैं अब नहीं देख रहा हूँ, बस हो गया मेरा टाइम। मैं थोड़ा सा रेस्ट, कमर सीधी करूँगा, फिर मेरी अपॉइंटमेंट है। दीदी की सरकार देख देते भाई। 16/10/96, 16/10/96, और ये है आपका इसमें 4:40 AM, 4:40 AM। तारीख इनकी 16 है, केतु वाली, बढ़िया। अरे भैया उपाय में अपने ग्रहों की सुनो मेरी बात, देखो क्या होता है उपाय जो ये बोलते रहते ना। एक बात बताओ, एक दुनिया भर के कई लाखों उपाय घूम रहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, घूम रहे कि नहीं घूम रहे? तो हर आदमी उसमें क्या बताता है? कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए बताता है कि जाओ रोटी पे घी लगा लो, थोड़ी सी हल्दी चिपोड़ लो, थोड़ा सा मीठा शहद डाल दो, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। मतलब ये सारी चीजें, तो ये है क्या? ये कुछ ना कुछ सेवा करना है, इसी को तो उपाय बोलते हैं। अब उपाय कैसे, मैं क्या बोलूं? सारा जमीन खोदने के लिए बोलूं क्या? वहां से अपने पितरों को ढूंढ के पाताल लोक से लाने के लिए बोलूं क्या? या किसका उपाय करने के लिए बोलूं? भगवान के नारायण जी के बैकुंठ लोक में जाके फोटो खिंचवाने के लिए बोलूं क्या उनके साथ? बताओ कैसा उपाय बताना तुम्हें? उपाय बताना मुझे, किस टाइप का उपाय बताना, ये भी थोड़ा मैसेज कर देना व्हाट्सएप, फिर उसी तरह का उपाय बताऊंगा, है ना भाई? तुम्हारी कौन सी प्रकृति है, तुम्हें बहन जो पिक्चर देखना पसंद है, कौन सी पिक्चर दिखवानी है तुम्हें, ये सब बताना, फिर मैं बढ़िया वाला उपाय बता दूंगा तुम्हें। तो तुम्हें उपाय कैसा करना चाहिए? लखनऊ उपाय तो आदमी पता नहीं ऐसे पूछता है जब बहन जो बैकुंठ में जाके नारायण जी के बगल में जाके बैठ के आएगा। बैठ जाना जाके, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फोटो वोटो खींचते हैं तुम्हारी विष्णु जी, मुझे भी भेज देना एक फोटो जब खींच लोगे तो। क्या है इसमें कुंडली 4:40 शादी का, वो भी लखनऊ। भाई साहब केतु शनि के साथ बैठा है, वैवाहिक जीवन डिवोर्स तलाक होने का योग है। केतु की दशा चल रही साली गंदी, इसका रिलेशन खराब हो गया कोई ना कोई। इसकी तो दशा ही केतु की चल रही है। केतु में मंगल का गोचर जुलाई में आने वाला है। मंगल कहाँ मांगलिक कारण नहीं है, फिर अभी चंद्र भी नहीं है। फिर राहु का गोचर आएगा, राहु बैठा हुआ है बुध की राशि में, वो स्वराशि का शुभ ग्रह भी है राहु। दिसंबर 2025 के बाद शादी का योग बनेगा। राहु शनि भी बैठा हुआ है, शनि के साथ ही बैठे। किसी से रिलेशन खराब वराब हुआ है, उसी से शादी होने का योग बनेगा, ये भी दिख रहा है इसमें। किसी से रिलेशन खराब वराब हुआ है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बातचीत खराब हुई होगी, वही दोबारा से उसी से बातचीत होकर शादी होने का योग बनेगा। और ये बनेगा केतु राहु गुरु आएगा, उसके बाद गुरु की राशि में बैठा। मंगल की दृष्टि किस पे पड़ रही है? चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि,
रष्टम शनि की राशि पे। इसके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस का योग है। अभी मैं इसके लिए बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। एक शुक्र का उपल बुध का पन्ना पहना देना इस लड़की को, नहीं तो इसके वैवाहिक जीवन टिकेगा नहीं, डिवोर्स तलाक हो जाएगा, ये भी बता दूं। इसके भारी दोष लगा हुआ देखो जरा, केतु शनि बैठा हुआ है, राहु लग्न में बैठा है। राहु वाले गोचर में शादी होगी इसके, केतु वाले राहु में 23 दिसंबर 2025 में के बाद 2026 में जाके शादी होगी। इस साल तो शादी का कोई योग नहीं है। केतु में मंगल है, ये तो डिवोर्स तलाक करा देगा। अभी अगर शादी करोगे तो मैं ये भी बता दूं वो शादी टिकने वाली नहीं है। केतु चंद्र में करोगे तो चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है, उसमें मंगल बैठा हुआ है। नहीं, इसमें शादी नहीं होगी। 26 दिसंबर से योग चालू है केतु में चंद्रमा। अगर इसमें आप शादी करते हो तो चंद्रमा इसका अशुभ है और नीच का है। फिर केतु चंद्र में शादी करोगे, फिर केतु मंगल में अगर शादी करोगे तो चंद्रमा भी अशुभ है, नीच का है, मंगल भी नीच का है। वो डिवोर्स तलाक हो जाएगा इसके अगर इस पीरियड में करोगे। राहु वाले गोचर में करना, केतु में राहु बुध के साथ लग्नेश के साथ बैठा हुआ, उस समय शादी अच्छी होगी। वो करना आप इसमें कब करना, दिसंबर के बाद 2026 मतलब 25, हाँ 26 से पकड़ लो, 25 में खत्म हो जाएगा। 2026 में जब केतु में राहु आएगा उस पीरियड में शादी करना, वो टाइम बहुत बढ़िया। और नहीं तो उसके बाद वाले में करना, सितंबर के बाद वो जुलाई अगस्त के बाद आ जाएगा 2026 में। नेक्स्ट ईयर में शादी करना, इस साल में मत करना, डिवोर्स तलाक हो जाएगा, बढ़िया वाला हो जाएगा, ये भी बता दो। हम नहीं चाहते किसी की डिवोर्स तलाक हो जाए। और इसको मैं बता दूं तुम्हें क्या करना है। एक शुक्र का उपल बुध का पन्ना, बस ये दो ग्रह इसके शुक्र और बुध माने जाएंगे शुभ ग्रह। एक बुध अच्छा है, एक शुक्र अच्छा है। अब राहु अच्छा होने माना ये बड़ी तकलीफ देता है जिसका राहु अच्छा होता है। राहु जिसका अच्छा होता है ना, राक्षस ग्रह भाई सब बड़ा डिस्टर्ब करता है, उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व करा देता है आदमी को। इसके कोई अफेयर लव संबंधित रिलेशन था, वो हो गया, उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है, आपको ही पता होगा। उसका बट्टा भेड़ा पाड़ हो चुका है पहले, नहीं तो कोई शादी वादी होके बातचीत होके खराब हो चुकी है, ये भी बता दूं मैं। ये बहुत परेशान हो चुकी है अभी तक, और आने वाले समय में भी परेशान होने का योग बना हुआ है। हम नहीं चाहते कि लोग परेशान होए, उनकी परेशानी को हम थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। क्योंकि ग्रहों की तो खैर इतनी सामर्थ्य नहीं, हमारे सामने चूचकार करते हैं, राहु केतु की इतनी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है जी। अब मैं कुंडलियां नहीं दे, मेरे देखो मेरे भोले बाबा जी बैठे हैं, तो वो मेरे को पावर देते, तो मैं ग्रहों की ऐसी की तैसी करता रहता हूँ। मेरे महादेव जी मुझे फुल पावर देते हैं सामने से। 3-13 में मैं रहा नहीं कभी जिंदगी में, छल कपट मुझे बर्दाश्त नहीं है। 3-13 में मतलब दो गलत चीजों में नहीं रहता हूँ, इसलिए पूरी फुल एनर्जी रहती है, भगवान की कृपा रहती है। ठीक है, और होनी भी चाहिए आदमी को, क्योंकि ज्योतिष का मतलब पता है क्या होता है, जो स्वयं से ज्योतिष ईश्वर की ज्योति को जागरूक करके बैठा हो, जो दूसरे को प्रकाशमय कर सके, दिखा सके। समझ रहे? ज्योतिष जिसको सब जानकारी है, ज्योतिष को चक्षु बोला गया, वेदों का नेत्र बोला गया। तो अगर वो जानकार है, वो ज्ञाता है, तो ही तो वो दूसरे को कुछ बताएगा ना। अब जो खुद ही जानकार नहीं, वो क्या बताया किसी। इसलिए ज्योतिष जो होता है वो बड़ा जानकार व्यक्ति होता है। नौकरी का योग निकल गया इस लड़की के। इसने भी परीक्षा दी थी कोई कुछ ही समय पहले, उसमें रह गई होगी थोड़े थोड़े नंबर से। अभी आने वाले समय में कमजोर चांस है। राहु वाले गोचर में होगा, अगर सरकारी नौकरी राहु वाले गोचर में होगा, राहु जो टाइम बताया मैंने उसी में, शादी वाले गोचर में अगर होगा तो, अभी नहीं।